सब बर्बाद हो गया हमारा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या होगा? मम्मी ठीक ही कहते हैं, हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं। आशिर की हमने शादी हाला से करवा दी और ये हाल हो गया हमारा। हमें अपने अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। आशिर, आशिर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हुआ, मेरी वजह से महविश का घर भी टूट गया। माफ कर दो तुम दोनों। प्लीज प्लीज अम्मी, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? अब्बा के जाने के बाद से आप ही तो थी जिसने हमें पढ़ाया लिखाया, अपना आप मारा है आपने हमारी वजह से। किसी इंसान से गलती नहीं होती है। बस मैं अपनी जिंदगी में ये भूल गई कि कनात के फूल कभी नहीं मुरझाते। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी कनात नहीं की, लालच करती रही। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। आशिर, आशिर तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम सारा को इस घर में वापस ले आओ। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहती हूँ उससे। वापस ले आओ। मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, और मैं महविश का भी घर फिर दोबारा से। नहीं अम्मी, अब मैं शादी का ये दूसरा तजुर्बा नहीं करना चाहती। अब मैं अपनी जॉब करूंगी। आशिर प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सारा को इसलिए I want you to be happy। सारा मेरी जिंदगी से निकली ही कब थी? लेकिन मैं खाला को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे अपने बदन के असर से आजाद कर देना चाहता हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं तो खुद आपके पास आना चाह रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। नहीं तो घर आ जाते, वो तुम्हारी आंटी भी तुम्हें बहुत याद करती है। जी जरूर, मैं अपनी पहली फुर्सत में आऊंगा। अच्छा, वो कारोबार तो ठीक चल रहा है ना? मानी बता रहा था कि अब आपके हालात बहुत ठीक है। जी बस ये सारा क्रेडिट मानी को ही जाता है, सब कुछ उसी ने किया। ये लीजिए। ये क्या है? ये मानी की अमानत है। अरे नहीं नहीं, ये आप रखें, पहले ही आपके हम पर बहुत सारे एहसानात थे। प्लीज, ये मानी का हक है। आप नहीं जानते, अगर मानी और सारा मेरा साथ ना देते तो मैं भी दिवालिया हो चुका होता। लेकिन फिर भी बेटा ये। जी नहीं प्लीज, आप जानते हैं ना, अगर मानी चाहता तो इस बहती गंगा में अपने हाथ धो के मुझे डूबता छोड़ के यहां से चला जाता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। मैं तो खुद हिम्मत छोड़ चुका था। He deserves it. प्लीज। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं आशिर के दफ्तर गया था सारा के लिए तलाक मांगने। उसने मुझे वहां खुला का नोटिस दिखाया जिस पर सारा के दस्तखत थे, जबकि वो खुला सारा नहीं भेजा था,
उस पर जो तारीख लिखी थी, मैंने उन दिनों सारा को खुद समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, मैंने तो आशिर से भी कहा था कि अब इन बातों का वक्त नहीं है, तुम बस सारा को तलाक दे दो। लेकिन फिर सोचता हूं कि आखिर कौन ऐसा चाहता है कि आशिर सारा को तलाक दे दे? ये किसी की साजिश तो नहीं है, और अगर है साजिश तो ये साजिश कर कौन रहा है? मैं देखता हूं, मैं इसकी तह तक पहुंचता हूं। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत बेचैन था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा किसी हमदर्द से ये मशवरा कर लूं, शायद कोई इसका हल निकल आए। जी मैं देखूंगा, आप फिक्र न करें। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा, वक्त मिले तो घर जरूर चक्कर लगाना, तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत याद कर रही है। जी जरूर। और ये तुम्हारा और मानी का मामला है, मैं तो पहले ही तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दबा हुआ हूं, और बोझ मत डालो इस बूढ़े पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।